हम्म। तो मैं 8 दिन से ज्वाइन की हूँ और मेरा वेट रोज लॉस हो रहा है, मतलब 1 kg रोज लॉस हो रहा है। मतलब 8 दिन में सोचिए मैंने 7 kg वेट लॉस कर दिया। 7 kg? हाँ। कितना दिन मैं आपने? रोज रोज मैं फोटो भेजती हूँ सर, सुबह का वेट करके। हाँ। और मेरा वजन रोज कम हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। थायराइड का तो अभी मैंने चेक नहीं कराया, मतलब वो टेस्ट नहीं कराया कि मेरे को पता है कि थायराइड खत्म हो गया है, हम्म। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैम जैसे कि आपको थायराइड कितने साल से है? थायराइड सर मेरी बेटी हुई थी, मेरी बेटी अभी 12 साल की हो गई। अच्छा, मतलब 12 साल तो से आपको थायराइड ऐसा? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और आपको पता चला होगा कि जिनको थायराइड रहता है उनका वेट लॉस नहीं होता है, आपने सुना भी नहीं होगा। सर, नहीं सर, ये तो मैं पहले भी देख चुकी थी। मैं हाँ। पहाड़ों में रहती हूँ तो मैं मॉर्निंग वॉक में भी जाती हूँ, इवनिंग में भी जाती हूँ। तो हम्म। पहले मेरा वेट नहीं लॉस होता था, लेकिन जब से मैं ये ज्वाइन की हूँ तब से मैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग में भी जाती हूँ और मैं ज्वाइन भी करती हूँ, जैसे आप लोग बताते हैं वैसे रूल फॉलो भी करते हैं और हम्म। मेरा वेट रोज लॉस हो रहा है। तो आपको जैसे इसके पहले आपको लोगों ने बोला था कि मैडम आपको थायराइड है, आपका वजन कम नहीं हो सकता है, नहीं, हाँ लेकिन इस। डॉक्टर बोले थे हाँ, डॉक्टर भी बोले कि थे। थायराइड है तो आपका मतलब वजन नहीं कम हो सकता है, हम्म। लेकिन आपके उसमें आने के बाद मेरा वजन कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ हम्म। और इसके लिए आप लोगों को थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। हाँ, कि मेरा वेट रोज लॉस हो रहा है, ये नहीं कि एक दिन नहीं हो रहा है, मतलब रोज, बिल्कुल। मतलब कम होना ही होना हो रहा है। आप सोचिए यहाँ पे आपको मार्केट में समाज में क्या क्या चीज़ें बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग उसके अपोजिट काम करके दिखाते हैं। मैडम को 12 साल से थायराइड और 8 दिन फ्यूल लेते हुए आपको हुआ मैडम कि 7 या 8 दिन, कितना दिन हुआ है? आज 8 दिन हो गया सर। आज 8 दिन हुआ। और 8 दिन में कितना आपने टोटल वजन कम कर लिया है? 7 kg सर। 7 kg, सुन रहे हैं आप? थायराइड 12 साल से होने के बावजूद भी जहाँ पे लोगों ने ये कमेंट किया कि आपको थायराइड है, आपका वजन कम हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पे 8 दिन में सोच रहे हैं 7 kg वजन कम किए हैं। और ये जो आपने 7 kg वजन कम किया है, तो इसमें जो आपके कोच हैं जब आपको भूख लगती थी तो क्या बोलते थे, भूखे रहना है या कुछ खा लेना है? कमलेश सर बोलते थे कि आप खा सकती हैं। हम्म। हाँ, जैसे दोपहर में बताया था कि सब्जी चावल आपको खानी है, हम्म। दाल नहीं खानी है, पनीर से मतलब दूध से बनी कोई चीज नहीं खानी है। ये नहीं बोले थे कि बिन खाए रहिए, वो बोले थे कि आप पेट भर के खाना खा सकती हैं। और मतलब। मैं दोपहर में खाना खाती थी और उसके बाद जो वो कहते थे तब वही मैं करती थी। मैडम एक थी, उन दोनों लोगों का और आपका मैं रूल सुनती हूँ तो आप लोगों का वो रूल फॉलो करती हूँ। आप बिल्कुल। लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरा वेट लॉस करने के लिए। तो मतलब हम सभी ये कह सकते हैं कि आपने जो 7 kg वजन कम किया है 8 दिन में, खाना खाते हुए आपने वजन कम किया है। हाँ हाँ सर, मैं दोपहर में खाना खाती हूँ, मैं फोटो भी भेजती हूँ क्लिक जी जी। करके। और मैं जो जो फोटो मतलब जो जो मैं खाती हूँ वो सब भेजती हूँ। ये नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खाती हूँ। सुबह और शाम को मेरा ये पहाड़ों का हुआ है ना, तो मैं सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करती हूँ, इवनिंग भी करती हूँ और ये रूल भी फॉलो करती हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं वैसे मैं करती हूँ। मेरा रोज वेट लॉस हो रहा है। थैंक यू सो मच, मेरा थैंक यू। हस्बैंड भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। हाँ, तो अनीता मैडम के लिए सभी लोग हार्ट देंगे। तो देखिए, अभी मैडम आप उत्तराखंड से बात करेंगे। हाँ, मैं बागेश्वर रहती हूँ और मोड़ा पे आ गए। मेरे हस्बैंड वही जॉब करते हैं जी। इनकम टैक्स में। तो देखिए, मैडम के हस्बैंड इनकम टैक्स में है, तो आप लोग जो भी शेयर करिएगा थोड़ा सोच समझ के इनकम को देखे। तो आप सोचिए, मैडम उत्तराखंड से बात कर रही है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग गोरखपुर से, कुछ लोग देवरिया से। सोचिए, हम पूरे इंडिया से कनेक्ट है, अलग अलग शहर से, और फिर भी घर बैठे इतना मैजिक वाला रिजल्ट आ रहा। सोचिए कितना आसान हो गया है। कई सारे लोग को शुरुआत में डाउट होता है कि घर बैठे वजन कम हो जाएगा, ये कौन सा जादू है। यहाँ पे लोग सेंटर पे जाते हैं तो वजन कम होता नहीं, घर बैठे ही लोग कैसे वजन कम करा देंगे। तो इसी तरीके से होता है, जैसे अनीता मैडम का आपने एक्सपीरियंस सुना, और इस कम्युनिटी में जैसे अपने पास 6,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो मैडम आपका वजन तो कम हुआ है, इसके अलावा और क्या क्या चेंज आया हुआ है आपको? सर बहुत सारा चेंज आया हुआ है। एक तो वेट कम होने से मेरा मतलब हल्का महसूस कर रही हूँ, मतलब अच्छा फील कर रही हूँ। हम्म। मतलब मेरी एक दो दोस्त है कह रही है जिम तो मैं जा रही हूँ, असर तुम्हारे पे कर रहा है। हाँ?
अच्छा। अगल बगल मतलब पड़ोस में मेरी दोस्तें हैं, तो कह रहे हैं कि जिम तो मैं जा रही हूँ 1 डेढ़ महीने से, लेकिन असल तुम्हारे पे 1 हफ्ता से क्या कर रहा है, क्या कर रही हो? हाँ, अब तो तुम लोग भी ज्वाइन कर लो। तो बिल्कुल। तब धीरे धीरे अब मेरा देखेंगे लोग तो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपका रिजल्ट इतना मैजिक वाला जादू वाला आया मेरे पे हुआ भी है। मतलब जैसे पहले क्या था ना सर, मेरे चेहरे पे भी उतना वो नहीं था, मतलब ग्लो। पेट बढ़ जाने से या जो भी कहिए, लेकिन अब मेरे चेहरे पे भी थोड़ा ग्लो आ रहा है अभी सुबह सुबह। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ आप सभी को ये और समझना है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम वज़न कम करते हैं, ज़्यादातर हमारा स्किन का ग्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि डाइटिंग मतलब लोग क्या समझते हैं, खाने को छोड़ के वज़न कम करते हैं। तो वेट तो हमारा कम होता है, लेकिन स्किन का जो ग्लो है वो डाउन हो जाता है। और इस कमेटी में आप देखेंगे, आपका वज़न 40-50 केजी भी वज़न कम हो जाएगा, लेकिन स्किन का ग्लो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो कि आपके साथ शुरुआत में सोचिए, 7 केजी वज़न कम किए, स्किन का ग्लो बढ़ गया है। जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनका पता करिए, वज़न कम हो जाएगा लेकिन स्किन पूरा सूखा सूखा सा रहेगा। क्योंकि मैं भी 2 महीने से जिम जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग उसके जिम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, जेंट्स लेडीज़ सभी आते हैं। तो लोग तो वज़न कम करते हैं और मेहनत ऐसा करते हैं जानवरों जैसा, 2-2 घंटा मेहनत कर रहे हैं, इतना वज़न उठा रहे हैं, और वज़न कम हो रहा महीने का 1.5 केजी 2 केजी। और यहाँ पे बगैर किसी हार्ड वर्कआउट का मैडम ने सिर्फ मॉर्निंग वॉक करके और खाने को बैलेंस करके अपना वज़न कम कर पा रही हैं। तो थैंक यू सो मच मैडम। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कई सारे लोग को मदद करने वाली है। जैसे हम इंसानों को कई तरीके से मदद कर सकते हैं। यहाँ पे सोचिए ना, आज आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, कई सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे। वो क्या बोलेंगे, मैंने अनीता मैडम का एक्सपीरियंस सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो सोचिए, ये भी एक तरीका हमारा मदद है। तो थैंक यू सो मच। तो सभी लोग अनीता मैडम के लिए एक हार्ट देंगे इतना मैजिक रिजल्ट लाने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या है, कोच से ज़्यादा स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे कोच हैं, हम लोग सभी को सेम तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन बातों को हर एक स्टूडेंट माने सेम तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है। अब इनका रिजल्ट आने के पीछे रीज़न है कि कोच ने जो बोल दिया वो कर लेना है, उसमें क्वेश्चन नहीं करना, ना डाउट करना है। कोच ने बोला आपको सब्जी चावल पेट भर खाना है, तो ये क्वेश्चन नहीं है रोटी क्यों नहीं खा सकते। वजन कम करना है तो ठीक है, आपने जो बोले वो करना है, सुबह टहलना है, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, नॉर्मल करना है, सिर्फ मॉर्निंग वॉक करना है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करने लगे। तो अगर इस तरीके से आप भी चाहते हैं आपका रिजल्ट आए, तो आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे लोग क्या होंगे, अभी देखिए, कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको मोटिवेट होना है। डिप्रेशन में इस तरीके से जाएंगे, मेरा 1 महीने में 5 केजी ही कम हुआ, मैडम 7 दिन में कम कर ली है। अब वो पता चलेगा पूरा दिन स्ट्रेस में पड़े हैं। तो हर एक इंसान का शरीर अलग है, हर एक इंसान का प्रॉब्लम अलग अलग है, ठीक है। आपका उम्र अलग है, मैडम का उम्र अलग है, आपका हार्मोन्स प्रॉब्लम अलग है, उनका अलग है, ठीक है। आपका जो है जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने का रूटीन है, अलग है। तो इसी तरीके से जो है हर इंसान का रिजल्ट अलग अलग आता है। और एक चीज़ और आपको इसमें समझना है, जिस इंसान का जितना ज़्यादा वेट रहेगा, जितना ज़्यादा वज़न रहेगा, उतना तेज़ी से वज़न हमारा कम भी होगा। अब अगर आपका वज़न 100+ है, तो कम से कम आप 3 महीना, शुरुआत का 3 महीना 8-9 केजी हर महीना वज़न कम कर सकते हैं। अब कोई 60 केजी का आ जाए हमारे पास, बोले मुझे 10 केजी कम करना है, नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, आप तीनों टाइम का खाना छोड़ दीजिए, तभी नहीं कर पाएंगे। तो जिस इंसान का जितना ज़्यादा वज़न रहेगा, जितना ज़्यादा फैट रहेगा, उसका वज़न भी उतना तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे साइंस है। तो कभी भी हमें एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है। और जब भी आप क्लास में बैठिए, इस सेशन में बैठिए, तो थोड़ा सा रेडी होकर बैठिए। रेडी होने का मतलब है कि शर्ट, जेंट्स लोग शर्ट पहन के बैठें, टी शर्ट पहन के बैठें, लेडीज लोग सूट या साड़ी पहन के बैठें। आपको क्लास के टाइम पे ना बाल कंघी नहीं करना है, ना ब्रश करना है, ना मुंह धुलना है। इन सारी बातों को ध्यान रखिए आप, क्योंकि देखिए हम लोग एक जो है परिवार की तरह हैं। तो यहाँ पे जेंट्स लेडीज़ हर तरीके के, हर एज के लोग हैं। तो आप इस तरीके से रहिए कि हर एक आदमी कंफर्टेबल हो चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी अनीता मैडम का इतना मैजिक वाला एक्सपीरियंस आपने सुनाया, इसी तरीके से एक धमाका और होने वाला है। बाकी कुछ लोगों से हम और बात करेंगे। तो चलिए आप सभी ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस परिवार में आने से पहले आपको हेडेक होता था, आपका सर दर्द होता था। चैट बॉक्स में आपको मी करके डालना है। अगर आपको लगे तो डिवाइस पे रेज हैंड कर सकते हैं।
जिनको इस परिवार में आने से पहले हेडेक होता था, माइग्रेन का सिम्टम था, आप महीने में 10 बार, 5 बार, 15 बार, 20 बार मेडिसिन खाते थे, तो आप चैट बॉक्स में मी करके डालिएगा। और आपका आने का कारण था सिर्फ वज़न कम करना, और आपका हेडेक नॉर्मल हो गया। आप आए थे वज़न कम करने, वज़न तो कम हुआ, बोनस में आपको मिल गया कि आपका हेडेक ख़त्म हो गया। तो आप सभी रेज हैंड रखिएगा, बीच में हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो अभी देखिए, आज के डेट में जो है एक चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन होती चली जा रही, वो है माइग्रेन। अभी जितना भी माइग्रेन के पेशेंट हैं उसमें से 60% जो है, 60% से ज़्यादा लोग हैं वो लेडीज़ हैं। आप कुछ लोग सोचेंगे जेंट्स को होना चाहिए, वो टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लेडीज़ों में हार्मोन्स प्रॉब्लम जो है हर महीना होता रहता है, और कुछ लोग का जो मंथली साइकिल भी सही ना रहने की वजह से सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो देखिए, पूरे दुनिया में जो है माइग्रेन के जो पेशेंट हैं कितने हैं? अपने भारत का पहले हम बात करते हैं। अपने इंडिया में जो है 21 करोड़ हैं। अपने इंडिया में जो है 150 करोड़ के आसपास हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। तो 130 करोड़ तो पूरी दुनिया में है, 130 करोड़, 196 197 कंट्री है लगभग, इतना माना जाता है, नेट इतना ही दिखाता है गूगल। तो मान लेते हैं 200 कंट्री में 130 करोड़ लोगों को क्या हो गया? माइग्रेन हो गया। उसमें से 21 करोड़ लोग कहाँ पे हैं? सिर्फ भारत में। देख रहे हैं भारत में कितना बड़ा जनसंख्या है, कितना बड़ा परसेंटेज है, 21 करोड़ उसमें से सिर्फ भारत में है। और उसमें से 60% जिनको माइग्रेन है सिर्फ लेडीज़ हैं। और उसमें से जिनको माइग्रेन हो चुका है, यानी जिनको हेडेक है, वो भी सीवियर वाला हेडेक है, उसमें से जिनका उम्र है 35 साल से लेकर 59 साल की उम्र में हुआ है। और उसमें से 35% अपने इंडिया में दक्षिण भारत के लोगों को है जिनको माइग्रेन की दिक्कत है। अब आप में से जिनका उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिनका उम्र 35 साल से ज़्यादा है, मतलब कि आपको रिस्क हो सकती है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अपने शरीर का टेक केयर करना चाहिए। अब आप अपने शरीर का ऐसा क्या करते हैं जो आगे चल के आपको बीमारी ना हो, ये आपको सोचना है। आप सुबह से शाम तक का अपना रूटीन चेक करिए। तो अगर आप थोड़ा सा अगर हम मिस्टेक करेंगे तो ऐसी तकलीफ़ें आपको आगे चल के जो है होने वाली है। देखिए, सही चीज़ों को करने के लिए हमें आदत डालनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। गलत चीज़ों के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, जिससे कि मान लीजिए सुबह जगने के लिए कितना दिन से हम सोचते हैं, फिर जग पाते हैं। और 8-9 बजे तक सोने के लिए कभी शेड्यूल बनाना पड़ता है, कोई भी इंसान सो सकता है। तो अच्छी आदतें हमें डालनी पड़ती है, बुरी आदतें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो माइग्रेन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारा सर है, जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, इसका आधे साइड आपका दर्द होगा। ज़्यादातर लोगों का लेफ़्ट साइड दर्द होता है। ये है हमारा सर है, लेफ़्ट साइड ये होगा, अच्छा मेरा ये होगा लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड आपका सर बहुत तगड़ा वाला, और इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिनको होगा तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाइएगा। तो आपको साथ अगर ऐसा ही होता था तो चैट बॉक्स में करके डालिएगा। जो हमारा हेड है इसके आधे साइड में बहुत ख़तरनाक दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। और गुस्सा किस तरीके से आएगा? आपके घर में कोई मोबाइल चला रहा, कोई साउंड हो गया, कोई गाना चला रहा, बहुत गुस्सा आएगा। और ये गुस्सा किस पे निकलेगा सबसे ज़्यादा? जब आपके बच्चे चिल्ला रहे होंगे घर के अंदर, सारा गुस्सा उन पे निकल जाएगा। फिर दो चार बेचारे को पड़ जाती है, तो आपको गुस्सा भी बहुत तगड़ा आएगा, मतलब चिड़चिड़ापन आप हो जाएंगे। और माइग्रेन ऐसा होगा कि अगर आपको आ गया उसका अटैक, तो अगर 4 घंटा 5 घंटा जितना भी घंटा रहेगा, आपको उसमें 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलेगा। बहुत ख़तरनाक वाला दर्द रहेगा, आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, कोई काम करेंगे कर नहीं पाएंगे। अब करना हो तो अलग बात है। और नॉर्मल सर दर्द में क्या होगा? आपको सर दर्द हुआ, आधा एक घंटा रहा, आप अगर दवा खा लिए 10-5 मिनट में ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन माइग्रेन की कंडीशन ऐसा होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को आ गया है तो कितना घंटा रहेगा, कितना दिन तक रहेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है, नेचर ने बहुत इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है। कोई भी बीमारी आने से पहले वो सिम्टम देती है। हमारा शरीर एक सिग्नल देता है, अगर उस सिग्नल को अगर आपने पहचान लिया तो आपका तकलीफ़ें बढ़ेगा नहीं, वहीं पे रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको माइग्रेन का अटैक है, जैसे जो हेडेक होता है, जो हमारा सर दर्द होता है, अगर वो माइग्रेन का है तो आपको क्या होगा? पहला नंबर आप खाना ज़्यादा खाएंगे। अब में से कोई था, जब आपका सर दर्द होता तो आप खाना ज़्यादा खाते थे नॉर्मल डे के कंपेयर में,
डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों के लिए आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लगातार आप उबासी लेंगे, जैसे कि अभी इस सेशन में कई सारे लोग हैं, पता चलेगा 1 घंटे का सेशन है, हर 2-2 मिनट में उबासी ले रहे हैं, हाँ उबासी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या किसका लक्षण है? माइग्रेन का। आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, थकान बहुत ज़्यादा आती है, आपके गले में अकड़न जैसा महसूस होता है। तो ये क्या है? ये हमारा शुरुआत वाला लक्षण है। अगर आप शुरुआत में अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो तकलीफ़ें हमारा बढ़ेगा नहीं। अभी देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लास्ट में हम आपको माइग्रेन का सलूशन भी देने वाले हैं, जो कि इस कमेटी में आप कुछ लोगों का एक्सपीरियंस सुनेंगे जिनका माइग्रेन रिवर्स हुआ है। उनको हमने कोई पेन किलर नहीं दिया है। मैंने इस कमेटी में उनका क्या किया है, खाने को और लाइफ स्टाइल को सिर्फ बैलेंस करके दिया है और उनका माइग्रेन जो है रिवर्स हो गया है। अब कई महीनों से हो गया, कई सालों से मेडिसिन भी नहीं खा रहे हैं। अब इसका जो है परमानेंट इलाज मार्केट में नहीं है। मेडिकल के पास माइग्रेन का परमानेंट इलाज नहीं है। अगर किसी को हो गया है तो आपको मेडिसिन हमेशा खाना पड़ेगा। ये इस तरीके के मतलब डॉक्टर लोग इस तरीके से सलाह देते हैं। उनका यही कहना है कि इसका भी अभी परमानेंट कोई भी इलाज नहीं आया, अब उसका इलाज ये है आप पेन किलर खाते रहिए। तो माइग्रेन का कुछ मैं स्टेज आपको शेयर कर रहा हूँ। माइग्रेन जब आपका शुरुआती रहेगा, जैसे कि जब आपका दर्द आएगा तो महीने में 1 से 2 बार आपका आएगा इसका दर्द, 1 से 2 बार आएगा, 3-4 दिन भी रह सकता है, 1 दिन भी रह सकता है। ये पहला स्टेज हमारा हो जाएगा। सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, आपको इस स्टेज में क्या रहेगा, 1 महीने में 6 से 12 बार हो सकता है। कितना हो जाएगा? 6 बार से 12 बार। और कम से कम जब एक बार ये अटैक आएगा आपको माइग्रेन का, कम से कम 2 से 3 दिन दर्द रहेगा। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पूरे 30 दिन में 6 दिन आपको आया माइग्रेन का अटैक। अब 6 दिन दर्द हो रहा है तो कम से कम 6 बार आएगा तो 2 दिन हम मान लेते हैं। तो कम से कम ऐसे स्टेज में इंसान कम से कम 10 से 15 दिन वो मेडिसिन खाएगा हर महीना। माइग्रेन का यानी हेडेक का वो कम से कम 15 दिन पेन किलर खाएगा। वो कब तक खाएगा? ज़िंदगी भर खाएगा। अगर उस इंसान ने अपने लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज किया, खाने को नहीं चेंज किया, तो मेडिसिन उनको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर आप किसी भी मेडिसिन को लंबे समय तक खाते हैं तो उसका फ़ायदा है या नुकसान है? आपको क्या लगता है, फ़ायदा है या नुकसान है? आप चैट बॉक्स में जितने लोग को लगता है कि नुकसान है तो आप यस करके डालिए। अगर आप कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक खाते हैं तो अगर उसका नुकसान है तो आप यस करके डालिए। आप सभी को रिप्लाई करना, तो मुझे भी लगेगा ना कि हाँ आप सभी हमारी बातों से एग्री हैं और जो मैं बता रहा हूँ शायद ये चीज़ें सही हो सकती है। हाँ नुकसान, तो सभी लोग को रिप्लाई करना है। तो उससे क्या रहेगा, आप अलर्ट भी रहेंगे, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वेट लॉस आपका बहुत अच्छा होगा। हाँ, जब आप कनेक्ट करते हैं अपने इस कम्युनिटी से, इस प्राइम टाइम से, तो आपका वेट लॉस और फास्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आता है। इसके बाद हम एक लोगों से बात करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेज आता है उसको बोला जाता है क्रोनिक माइग्रेन। ऐसे कंडीशन में क्या रहेगा, एक बार अगर आपका दर्द आ गया 10 दिन 15 दिन तक वो बना रहेगा, जाने वाला नहीं है। आप सोचिए, आपके घर में अगर कोई ऐसी लेडीज़ है जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, पूरे महीने में 15 दिन उनका हेडेक होता है, सर दर्द होता है, आप क्या लगता है आपका घर का इन्वायरमेंट, आपके घर का जो काम है कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा? आपको क्या लगता है? आपके बच्चे का टेक केयर कैसे हो पाएगा? कहीं भी आ जा रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, आप खाना नहीं बना पाएंगे, फिर बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? फास्ट फूड। सबसे आसान तरीका, मैगी ला के रख देंगे, चाउमीन ला के रख देंगे, 1 मिनट के अंदर किसी तरीके से आप बना देंगे, वो सारी चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे। तो जिनका हेल्थ सही नहीं है उनके फैमिली में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आप सोचिए ना, आप पूरे महीने में 15 दिन आप हेडेक से परेशान हैं, माइग्रेन से परेशान हैं, तो खाना आप कहाँ बना पाएंगे? बनाएंगे जल्दबाजी में बनाएंगे। फिर आप बहुत आसान तरीका ढूंढेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है? फास्ट फूड, कुछ मिनटों में बन जाएगा। हाँ, आप जितना अंदर ATM के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, उतने देर में आपका मैगी तैयार हो जाएगा। 5 मिनट से कुछ ऐड आता है, मुझे याद नहीं है राइट एग्जैक्ट, 5 मिनट के अंदर आपका मैगी तैयार। आप भी खा लेंगे, किसी तरीके से बच्चे भी खा लेंगे, स्कूल चले गए। तो आने वाले समय में उस फैमिली का सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल होगा। जेनेटिक तो बीमारी आप देने वाले हैं और भी एडवांस आप देने वाले हैं। तो अगर घर में किसी एक लेडीज को, खासकर जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी लोग हैं, अगर उनका सेहत ख़राब, तो समझिए पूरी फैमिली बीमार है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है।
और जो सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है, जो फोर्थ होता है, उसमें क्या होता है, जो हमें माइग्रेन होती है, जो हम पेन किलर खाते हैं, जो कुछ लोग का नॉर्मल सर दर्द होता है और पेन किलर हम खाते हैं छोटी छोटी बातों पे, उसकी ओवरडोज की वजह से आपको माइग्रेन हो जाती है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेज। एंड लास्ट स्टेज हमारा ऐसा होगा, तो सबसे खतरनाक होगा। लास्ट स्टेज में ऐसा होगा, जब आपको माइग्रेन का अटैक आएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। पता चले आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपका अटैक आ गया माइग्रेन का, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला सा हो जाए, चक्कर आएगा, गिर भी जाएंगे। तो माइग्रेन बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती है। तो ऐसे कंडीशन में जिनका सीवियर वाला हो जाता है तो डॉक्टर 2 मेडिसिन देता है ज़्यादातर। आपका तो सर दर्द तो देगा ही, मतलब पेन किलर देगा, साथ में आपको नींद की गोली देगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जब अगर आपके फैमिली में जान पहचान में किसी को माइग्रेन की दिक्कत थी, जब वो मेडिसिन खाते थे तो उनको नींद ज़्यादा आती थी, या बॉडी हमेशा आलसपन रहता था, कंट्रोल में नहीं रहता था, मन होता था हमेशा लेटे ही रहें। कितने लोगों के साथ ऐसा था या आपकी जान पहचान में ऐसा था, आप माइग्रेन का मेडिसिन खाते थे तो आपको नींद भी आती थी, मन होता था लेटा ही रहें, वो डॉक्टर बता के नहीं देगा हम आपको जो है नींद की गोली दे रहे हैं। उस पेन किलर में भी रहता है कुछ परसेंटेज में, जिनको ज़्यादा रहता तो अलग से दे देता है। और माइग्रेन का मेडिसिन खाने से आपका वज़न भी बढ़ता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो सोचिए कितना ज़्यादा नुकसान है। किडनी लीवर में दिक्कतें तो होने वाला है, साथ में आपका वज़न भी बढ़ने वाला है। तो हम एक लोगों से भी बात करेंगे जो कि आपका इस परिवार में आने का कारण था वज़न कम करना। वज़न तो कम हुआ ही, साथ में आपको माइग्रेन जैसा सिम्टम था या हेडेक बहुत ख़तरनाक होते थे और आपका रिवर्स हुआ है। आप में से कितने लोग हैं? शिखा मैडम हैं, मतलब ये सारे लोग हेडेक वाले ही हैं। ठीक है, तो मैं किससे बात करूं? जो है वीर सर से बात करता हूँ, क्योंकि वीर सर महीने में 20-25 बार मेडिसिन खाते थे, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्योंकि एक बार हम जो है एक लेडीज़ से बात कर चुके हैं, उसके बाद जेंट्स, एक लेडीज़ एक जेंट्स, बैलेंस करके चलना है। जी वीर सर बताएं। जी वीर सर, गुड मॉर्निंग। अरे सर, मैं तो इस कमेटी में आया था सिर्फ वेट लॉस करने के लिए सर। सिर्फ वेट लॉस करने के लिए आप आए थे? जी। और आपका हेडेक जो सर दर्द होता था लगभग पूरे एक महीने में कितना दिन होता था और कितना दिन आप मेडिसिन खाते थे? सर 20 दिन से ऊपर ही दवा खाता था, 20-25 दिन कंटिन्यू सर दर्द की दवा खाता था मैं। सर में दर्द रहता था, जैसे धूप में निकलते थे तो बाइक वगैरह चलाते थे ना, तो आंखों से कभी कभी इतना सर दर्द, धुंधलापन दिखाई देता था। जैसे लगता था बहुत ज्यादा धूप नहीं रहता तो भी धुंधलापन दिखाई देता था, और सर में हमेशा दर्द रहता था मेरे। मैं 20 से 25 दिन सर दर्द की दवा खाता था। आप सब खुद एक बार पढ़िएगा, अगर हम सर दर्द का पेन किलर अगर हर महीने कोई इंसान 20 से 25 दिन खा रहा है, और लगभग कितना महीने कितना साल तक आप खाते हुए आए थे सर? कई साल, 5-6 साल से मेरे साथ ये दिक्कत थी सर। आप पढ़िए इसके बारे में, गूगल पे यूट्यूब पे पढ़िएगा। अगर कोई भी इंसान पूरे महीने में 20 से 25 दिन पेन किलर खाता है, वो भी 5-6 साल से, तो सोचिए इन फ्यूचर में उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है। आप खुद पढ़िएगा, सुनेंगे तो एक बार आपका ही सर मतलब हेडेक होना शुरू हो जाएगा, ऐसी चीज़ आपको सामने आगे दिखेगा। तो आपको 5-6 साल से हेडेक होता था, 20 से 25 दिन आप पेन किलर खाते थे, और इस फैमिली में आने के बाद कितने दिन में आपका पेन किलर खाना कम हुआ या बंद हुआ? सर पेन किलर जब इस फैमिली में हमने आया तो पहले तो मेरी नींद की प्रॉब्लम थी, सर दर्द के साथ साथ नींद पूरी नहीं होती थी। शाम को अगर 7 बजे सो जाऊं तो भी 8 बजे तक नींद पूरी नहीं होती थी। तो नींद वाली प्रॉब्लम तो मुझे पहले दिन से ही रिलीफ दिखने लगा। जैसे लगा कि मेरी नींद, मैं 8 बजे 9 बजे सोया, मेरी नींद मतलब लगभग 5 बजे खुल गई, कि पूरी हो गई लग रही, मतलब एनर्जी दिखा। उसके बाद सर दर्द की दवा जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ तब से आज तक नहीं खाया। 2-3 दिन मतलब जब फ्यूल लेना चालू किया था तो भारीपन दिखता था सर दर्द। तो अपने कोच अखिलेश सर से मैंने बात किया, सर भारी रहता है, मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी। तो सर ने बताया कि जो आप लेते हैं एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जो, उसमें थोड़ा सा हार्ड बना के आप पी लिया करिए जब भी आपको भारीपन दिखे। तो जिससे मैं इसको थोड़ा सा डोज बढ़ा के और दिन में 4-5 बार ले लेता था, 4 बार से 5 बार लिया, तो मेरे 1 हफ्ते के अंदर सर दर्द की दवा, अभी तक मैं साल भर से ज्यादा हो गया इस कमेटी में आए हुए, और सर दर्द की दवा मैंने एक बार भी नहीं खाया। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को सुनना जरूरी है। ये कॉमेडी सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। जो इंसान 5-6 साल से 20 से 25 दिन पेन किलर खाता था, 1 हफ्ते के अंदर वो पेन किलर उनका बंद हो गया, खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको क्या लगता है, ये कमेटी सस्ता है कि महंगा है आपके हेल्थ के हिसाब से? सस्ता है सर, बहुत सस्ता है। जो आप लोग बोलते हैं बहुत महंगा है,
कभी आप कंपेयर करके देखिए तकलीफ़ों से और जो आपका काम ख़राब होता है, जो नॉर्मल लाइन में आप पैसा खर्च करते हैं, आप कभी कंपेयर करके देखिए। प्रॉब्लम थी सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट और सर दर्द ही था, एसिडिटी बनती थी, पेट साफ नहीं होता था। जितना इस समय मैं खाना खा लेता हूँ, पहले खाता नहीं था तो भी लगता था पेट कितना भरा भरा सा है, खट्टी मीठी ढिकारे आती थी, पेट साफ नहीं होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पैरों में झंझनाहट होती थी, और रात को मैं सोता था तो एक साइड से अगर सो गया तो पूरा झंझनाहट हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कत थी सर, सारी खत्म हो गई सर। बिल्कुल सर। और आपने टोटल कितना केजी वजन कम कर लिया है वीर सर? तो बस 3 से 4 महीने में मैं सर 22 किलो कम कर, इस समय 24 प्लस में मेरा वेट कम है, और इंचेस मेरे काफी लॉस है सर। इंचेस तो हमको लग रहा है सर, हमको लग रहा है 8-10 से कम नहीं हुए होंगे सर। अच्छा, 8 से 10 इंच आपने लॉस किया है, और 24 केजी आपने वजन कम कर लिया था 3 से 4 महीने में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए कई सारे लोग इस कम्युनिटी में लंबे समय से भी हैं, लेकिन उनका कारण क्या है? वेट लॉस नहीं है। वेट लॉस तो करना ही है, लेकिन वो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं। तो फ्यूल को इस वजह से लेते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बीमारी से दूर रहें। जैसे मैं 7 साल से मुझे ज़्यादा हो गया है, मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया 2 टाइम का फ्यूल लेते हुए। आप लोग को डर लगता हो कि मैं 2 टाइम का फ्यूल लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे 2.5 साल से ज़्यादा हो गया 2 टाइम का फ्यूल लेते हुए, वजन मेरा 1 किलो भी नहीं कम हुआ, जबकि 2 किलो बढ़ा ही हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो आप फ्यूल ले रहे हैं इससे वजन कम होता है। जिस दिन आप कोच जो आपको कोचिंग कर रहा है उनसे दूर हो जाइए, आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो आप फ्यूल लेते हैं कोई वेट लॉस का मेडिसिन नहीं, एक अच्छा खाना है। जैसे कि जो हमारे घर में खाना बनता है, आपके घर में बनता है दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट सलाद, ये किन के लिए होता है? जिनको वेट लॉस करना है, जिनको वेट गेन करना है, जिनको मेंटेन करना, मतलब ये सभी के लिए होता है, हर एक कॉमन पर्सन के लिए होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा फ्यूल है ये सभी के लिए है, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर आप सही खाना खाना चाहते हैं, तो आपके घर में कोई भी ले सकता है। तो वीर सर 24 केजी आपने वजन कम किया, आपका हेडेक नॉर्मल हो गया 1 हफ्ते के अंदर, जो कि 5-6 साल से मेडिसिन ले रहे थे। नींद की तकलीफ़ें थी, आपका नींद रिवर्स हो गया है, और क्या क्या रिवर्स हुआ? अगर कुछ और आप शेयर करना चाहें। सर रिवर्स बताया तो सर, सर दर्द था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, पेट साफ नहीं होता था, पैरों में झंझनाहट थी, और सर जैसे घुटनों से आवाज आती थी कट कट की, एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता था सर। जैसे कुछ भी ना मन लगता था, दिन भर भारीपन दिखता था, कुछ भी करने को इच्छा नहीं करता था। पहले से ज्यादा भाग दौड़ भी है, और बहुत ज्यादा फोन फान का भी काम हम लोगों का, बहुत ज्यादा मतलब बातचीत। अब रात को मतलब 12 बजे फोन आ जाए, 2 बजे आ जाए, कोई टाइमिंग नहीं हम लोगों का फोन का। अब तो 12 बजे सोए तो भी 4 बजे जग जाएंगे, लगता है कि नींद पूरी है हमारी, अब एकदम एनर्जी लेवल बना रहता है सर। बहुत ही मैजिक, बहुत। तो सभी लोग हार देंगे वीर सर को। वीर सर एक चीज़ और आप मुझे बताइएगा, जब आपने फर्स्ट मंथ में फ्यूल लिया था मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप आपने लिया होगा जहाँ तक मुझे याद है 7100 का, ये लिए थे आप? जी जी यही वाला लिए थे सर, कोई अदर कोई नहीं, बस जो फ्यूल लेते थे वही हम। अब तो बीच में थोड़ा सा हमने 1-2 फ्यूल ऐड किया, कोई एक्स्ट्रा मेरे पे फ्यूल नहीं था सर, नॉर्मली लिया हूँ और मेरा उसी से हुआ है सर। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि मान चलिए आप गोल्ड मेंबरशिप जो हमारा 7100 का है उसके साथ आपने स्टार्ट किया, अब अगर वो जो 7100 रुपये का मेंबरशिप था, आज के टाइम पे वो आपका कितना सस्ता हुआ? मतलब 7100 रुपये वाला कितने पा गया आपका? लगभग वही सर, मान के चलिए 5000 के 5000। में सर। तो यहाँ पे फ्यूल हम सस्ता भी करा के आपको देंगे। कब तक सस्ता करा के देंगे? ज़िंदगी भर। अगर आप रिजल्ट वीर सर जैसा ही देंगे तो और भी सस्ता करा के देंगे। हाँ, तो अभी पहले खर्चे होते थे, लेकिन जैसे इकट्ठा नहीं लगता, एक बार नहीं लगता था। पहले तो दिन भर में यहाँ चाय नाश्ता वहाँ पे 100, 200, 250, 300 तक खत्म हो जाते थे। अब तो वो एक रुपया भी नहीं खत्म होता है बाहर का। लेकिन ये एक बार देना पड़ता है तो लोगों को लगता है कि मतलब ज्यादा लग रहा है, और वो धीरे धीरे करके टुकड़ों में जाता था तो नहीं लगता था सर। ये इसी की वजह से लोगों को महंगा लगता है सर। बिल्कुल। आप सोचिए 5000 में इतना सर्विस आपको मार्केट में कहाँ मिल सकती है? आप पता करके मुझे बताइएगा। 5000 में इतना सर्विस आपको कौन दे सकता है? आपके पास डॉक्टर का नंबर हो, आप कभी भी कॉल कर दीजिए। आपको 1 घंटा हेल्थ के बारे में नॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, और आपके ऊपर हमेशा टेक केयर किया जा रहा हो, वर्कआउट के बारे में सपोर्ट किया जा रहा हो, क्या खाना क्या नहीं खाना है। वेट लॉस के साथ में हेल्थ के बारे में तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, साथ में हम आपका लाइफ स्टाइल करेक्शन भी करा के देंगे। हम सिर्फ वेट लॉस कोच नहीं हैं, हम लाइफ स्टाइल भी कोच हैं। हम आपको ओवरऑल चीज़ें को करेक्शन करा के आपको देते हैं। जो सर्विस इस कम्युनिटी की तरफ से आपको मिलता है, आप मार्केट में पता करके देखिए 50,000 में भी आप नहीं पाएंगे।
अगर आप रियल में सर्च करें, बोलने के लिए तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, आप रियल में सर्च करके देखिए, आप नहीं पाएंगे। जो आप फ्यूल लेते हैं, इस फ्यूल का वर्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन, जो आप फ्यूल लेते हैं उसी का नाम आएगा। वर्ड नंबर 1 वेट लॉस न्यूट्रिशन, जो आप लेते हैं उसी का आएगा। और उसके पीछे बनाने के पीछे ऐसे ऐसे डॉक्टर काम करते हैं जिनका आप गूगल पे नाम डाल दीजिए तो इतनी डिग्री आ जाएगी शायद आप पढ़ भी ना पाएँ। ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट इस फील्ड को बनाने के पीछे काम करते हैं। इस फील्ड को बनाने के पीछे का काम है डॉक्टर का। हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। तो कभी भी आपको इनके उनके बातों में आना भी नहीं। आपका पड़ोस का डॉक्टर ने मना कर दिया, अरे ये सब का ले रहे हो, आप मान लेते हैं बातों को। आपका जो पड़ोसी डॉक्टर ने मना किया, आप उसी बातों को मान लिए, उसका नाम गूगल पे डालिए, उसका डिग्री क्या है, हाँ कितने लोगों को उसने तकलीफ़ें रिवर्स करके दिया, कुछ भी पता चले, कोई डाटा ही नहीं आया। और इस कम्युनिटी का जो डॉक्टर है उसका नाम डाल के देखिए, पूरे दुनिया में फेमस है। तो कैसे डॉक्टर की बातों को मानना चाहिए? ऐसे डॉक्टर को जिनका बनाया हुआ फार्मूला 95 कंट्री से ज़्यादा के लोग खा रहे हैं डेली, ऐसे डॉक्टरों की बात आपको मानना है। तो वीर सर के लिए सभी लोग एक हार्ट देंगे, बहुत ही मैजिक वाला एक्सपीरियंस आया हुआ है। और वीर सर आपके फैमिली का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कम समय में आप बताइएगा। जैसे एक तरफ से बाएं तरफ से सुबह उठ नहीं पाती थी, हमेशा दर्द रहता था, गोरखपुर से दवा चलती थी, उसके लिए काफी जांच करा चुका था, वो आराम नहीं होता था सर। पूरा स्किन से लगाई, हर एक जांच हुआ था, कुछ भी नहीं आता था। और दवा खाती थी तो बहुत ज्यादा सोती थी सर, सोए रह जाती थी, नींद नहीं पूरी होती, दिन भर में भी सोती थी। और ये फ्यूल जैसे मैंने लेना चालू किया तो वो भी लेना प्रॉपर तो नहीं लेती है, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत उनको महसूस होता है तो मतलब ले लेती हैं। तो वो भी 1 महीने कंटिन्यूली वो भी दिक्कत खत्म हो गई सर। महीने का 5-6 हजार सुपर में दवा की जाती थी उसमें, और गोरखपुर ले जाकर मैं चेकअप कराता था, ले आता था। वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई सर। अभी जब से जुड़ा हो तब से एक बार भी नहीं ले गया। तो जो आपको मैडम की तकलीफ होती थी, तो आपको पूरे 1 महीना में कितनी बार लेके जाना पड़ता था डॉक्टर के पास? तो 1 हफ्ते की दवा लाते थे सर, 2000-2500 का। महीने में 2 से 3 बार कंटिन्यू ले जाते थे सर। 2 से 3 बार आप लेके जाते थे। और उस समय आपका समय कितना जाता था? 1-2 घंटा या पूरा दिन चला जाता था? पूरा दिन चला जाता था सर। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे यहाँ से। तो सोचिए, आपके पास अगर अभी 1 घंटे का समय नहीं है तो आप पूरा दिन और कई हफ्ता कई महीना देने के लिए तैयार रहिए। ये रियलिटी है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। जिससे वीर सर खुद देखे बता रहे हैं कि ये अपने मैडम को महीने में 3 से 4 बार लेके जाते थे। अब पूरा दिन जाता था। देवरिया से गोरखपुर का डिस्टेंस आपको पता ही होगा, पूरा दिन जाएगा। डॉक्टर के लिए लाइन लगाएंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, पैसा, पूरा समय आपका जाएगा। तो जो अभी आप बोलते हैं ले रहा है सर, 1 हफ्ते से ले रहा है, 55 किलो वेट उसका हो गया था, तो लगभग 3.5 किलो वेट उसका भी लॉस हुआ है 7 दिन के अंदर। क्या बात, 7 दिन के अंदर कितना वजन कम? 3.5 किलो सर। 3 केजी। कितना उम्र है उनका? उम्र सर 10 साल है, वेट ज्यादा हो गया था उसका, तो बीच में वो नहीं ले रहा था, तो फिर अब चालू कराया है। जो दिक्कत महसूस हो रही थी, बोलता था पापा सीढ़ी चलने में सांस फूलती है, ये वो थोड़ा सा इधर उधर खा लेता है। 3.5 किलो वेट लॉस हुआ है सर 7 दिन में उसका। सोचिए, 10 साल के बच्चा भी फ्यूल लेता है, यहाँ 2 साल का भी बच्चा फ्यूल लेता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जैसे कि वीर सर का एक्सपीरियंस है, हमें सीखना है चीज़ों को। यहाँ पे जैसे मेरा पर्पस ये नहीं हम आपको डरा रहे हैं, पर्पस ये है कि हम अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को समझें। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 1 घंटे का समय नहीं, बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो वीर सर की तरह ऐसा विजिट करना पड़ सकता है। महीने में 3-4 बार पूरा समय जाएगा, पूरा दिन का दिन जाएगा। तो अभी अगर आप 1 घंटा दे देंगे तो आपका 23 घंटा बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, कम समय देना है, लेकिन डेली देना है। आपका आगे आने वाले फ्यूचर में आप उन तकलीफ़ों से भी बचेंगे और आपको समय भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो अगर देखिए, अभी इसके बाद हम स्वाति मैडम से बात करेंगे। स्वाति मैडम, इसके बाद आपसे बात करेंगे, 5 मिनट के लिए आप आइएगा। तो देखिए, माइग्रेन अगर किसी को है तो ट्रिगर कैसे होता है? अगर आपको ऐसे ऐसे जगहों पे आप जाते हैं तो माइग्रेन आपका तुरंत कभी भी ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो माइग्रेन आपका दोबारा कभी भी शुरू हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, घर पे, घर से बाहर, पार्टी, शादी में, कहीं भी ये शुरू हो सकता है। अगर आपको जैसे वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है,
तब भी आपको ट्रिगर हो जाएगा। नींद की दिक्कतें हैं, आपका नींद जो है उसका कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, ना सोने का ना जगने का आपका टाइमिंग है, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो ये आपका ट्रिगर हो सकता है। अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा जैसे धुआं हो रहा है, तो कुछ लोगों से उससे भी एलर्जी रहती है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, तो कर जाएगा। इसके साथ में कोई स्मेल वाली चीज़ें हैं, तो ऐसे जगहों पे अगर आप जाएंगे तो आपका जो माइग्रेन का जो अटैक है वो तुरंत आ सकता है। इसके साथ में अगर आप शादी पार्टी में गए जहाँ पे डीजे बजता, ऐसे कंडीशन में आपको आ सकता है। सोचिए जिस इंसान को अगर माइग्रेन की दिक्कत हो गई, वो पार्टी को एंजॉय भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे गाना तो बजेगा, आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका माइग्रेन का अटैक दोबारा आ जाएगा, तो आप लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। जो अभी समय नहीं है तो फिर आगे बहुत सारी तकलीफें होने वाली है। अगर किसी को हार्मोन्स प्रॉब्लम है, मतलब इम्बैलेंस है, जैसे पीरियड्स है, अगर किसी भी लेडीज़ का मंथली साइकिल प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो उनको माइग्रेन का अटैक आता रहेगा, वो जल्दी रिवर्स भी नहीं होगा। जो जेंट्स लोग हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसका एक रीज़न है। और कुछ लेडीज लोग क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल्स के लिए बहुत सारे पिल्स का यूज़ करती हैं, तो एक रीज़न हमारा वो भी रहता है दोबारा ट्रिगर होने का, और कभी वो जाएगा भी नहीं। आप मेडिसिन का अगर ओवरडोज लेते हैं, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ओवरऑल चीज़ें, किसी भी चीज़ का अगर आप मेडिसिन लंबे समय से लेते हैं तो आपका ये ट्रिगर होने वाला है माइग्रेन। तो एक लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन, रिजल्ट तो सबका एक से एक आया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। जो हमारी इस कम्युनिटी के नए मेहमान हैं, जिनको 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उनको हम पहले मौका देते हैं। स्वाति मैडम, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा और आप स्क्रीन पे आ जाइएगा, ठीक है। और बाकी एक बार मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ और कौन कौन लोग नए लोग हैं। हाँ, स्वाति मैडम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको ये बताना है कि आपका इस परिवार में आने का कारण क्या था, कितना दिन हुआ, और आपका भी एक्सपीरियंस क्या है। जी मैम, गुड मॉर्निंग। आज 30 डेज हमने कंप्लीट हो गए और मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, इस वजह से हमने ज्वाइन किया था। और आज और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, दिन भर सुबह पेट ठीक रहता था, शाम तक पेट बहुत फूल जाता था, जो कपड़ा पहने रहते थे लगता था कि अब फट जाएगा, इतना पेट फूल जाता था। लेकिन 1 वीक बाद से हमें बहुत रिलीफ होने लगा और अभी 1 महीने में लगभग 8 kg वेट कम हो चुका है और ब्लोटिंग और एसिडिटी सारी प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ हो चुका है। अच्छा, तो आपको टोटल कितना दिन हो गया मैम फिर लेते हुए? 1 महीना हो गया, थोड़ा सा कम या ज़्यादा? आज पूरा 30 डेज हो गया। 30 डे हो गया। और आपने टोटल कितना केजी वजन कम कर लिया है? 8 केजी। और जब आप इस कम्युनिटी में आए थे तो उस समय आपका पर्पस क्या था कि 1 महीने में कितना हो जाए तो चलेगा? उस समय क्या आपका माइंड में चल रहा था? हमें लग रहा था बहुत होगा तो 3 किलो या मैक्सिमम 4 किलो, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपने सोचा था 3-4 केजी हो जाए तो हमारे लिए बहुत रहेगा, और आपने 8 केजी वजन कम कर लिया। अभी आपको फीलिंग कैसी रही थी कि मेरा 8 केजी वजन कम हुआ 1 महीने में? हाँ सर, अब बहुत अच्छा भी लगता है और अभी तो बहुत आगे करना है, लेकिन अभी से ऐसा बहुत लाइट फील होने लगा है, ऐसा लगता है कि अब आगे हो जाएगा। सारी चीजें जो भी आप बताते हैं उनको फॉलो करने से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जी, तो जैसे कि आपने 8 केजी वजन कम किया है, आपका डाइजेशन अच्छा हुआ है, और कुछ रिवर्स हुआ है अगर आप बताना चाहें? एसिडिटी सर, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और जो पेट फूलने की दिक्कत होती थी कि जैसे जैसे दिन बीतते जाता था पेट फूलता चला जाता था, रात तक बहुत दिक्कत होती थी। और खाना तो हम बिल्कुल ही, मेरा खाना खाना छूट गया था और अब हमने खाना खाना शुरू किया है और उसके बाद भी वेट कम होते जा रहा है। नहीं तो दिन भर में हम बस दलिया खाते थे और कुछ खाते भी नहीं थे, रोटी चावल तो हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हमें लगता था शायद खाने से और बढ़ जाएगा वेट। मैडम ऑलरेडी डाइटिंग कर रही थी, जो दलिया खा रही थी, नाइट का वो खाना ही नहीं खा रहे थे, मुझे लगता है कई महीनों से वो दलिया खा रहे थे, सलाद को उबाल के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। शुरुआत में इनका फ़ोटो आता था, मैं सोचता था एक मतलब कितना लोग डाइटिंग करते हैं वजन कम करने के लिए, कितना मेहनत करते हैं, कितना कोशिश करते हैं। फिर अभी मैडम कुछ दिन से मैंने बार बार बोलने के बाद फिर इन्होंने खाना खाना शुरू किया, तो अभी आप खाना खाना शुरू कर दिए? हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खिला खिला के वज़न कम करते हैं। तो मैम इसके पहले आप जो है वज़न कम करने के लिए लगभग कितने दिन से आप कोशिश कर रही थी, जो भी आपको नॉलेज था? सर एक्चुअली दिसंबर तक मेरा वेट बिल्कुल ठीक था, उसके बाद से ही हर मंथ 2-2, 3-3 kg करके बढ़ना स्टार्ट हुआ
तो हमने मार्च अप्रैल से ही सोचा कि अब थोड़ा योगा और खाने में कम कर लें, तो कम होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3-4 महीने से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। फिर पीरियड में डेट भी बढ़ती चली जा रही थी। पहले 3-4 दिन का गैप हुआ, फिर हफ्ते भर का, फिर 10 दिन का, और फिर पेट में दर्द भी बहुत होने लगता था। लेकिन अब इस महीने ठीक था, और अब आगे देखते हैं कितना चेंज हुआ होता है। बिल्कुल रिवर्स होगा, पूरी तरीके से आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैडम वजन कम करने के लिए खाने को कम कर चुकी थी जो और भी। सर उसके बाद स्किन पे भी काफी पहले से चेंज दिख रहा है। जैसे पहले स्किन थोड़ी काली पड़ने लगी थी, वेट बढ़ने के साथ साथ कुछ कालापन चेहरे पे आ रहा था, जो कि अब धीरे धीरे स्किन पे ग्लो आ रहा है। मतलब कुछ क्रीम व्रीम बिना लगाए भी स्किन शाइनी लगती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जितने भी सारे जेंट्स और लेडीज सभी लोग हैं, आप पहले से ज़्यादा ग्लो करने वाले हैं, पहले से ज़्यादा गोरे भी होने वाले। अगर आप धूप में काले हो गए होंगे तो धीरे धीरे वर्जिनल स्किन भी आपकी आ सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग को आया हुआ है, तो स्किन भी ग्लो कर रहा है। आपने 8 kg वजन कम के लिए इतनी सारी तकलीफें आपका रिवर्स हो चुका है। तो जैसे कि आपका जो थोड़ा सा यहाँ पे कई सालों के हेल्प हो जाएगा। आपका समय मतलब टाइमिंग आपका बहुत बिजी रहता है, आप वर्किंग भी हैं, तो आप अपने रूटीन को कैसे आप मैनेज करती हैं? वर्किंग भी हैं आप, समय कैसे मैनेज आप करती हैं? सर क्योंकि जब आपसे हम फर्स्ट डे मिले थे तो आपने कहा था टाइम देना पड़ेगा, तो बस हमने यही सोचा कि काम करना है तो फिर हेल्दी रहना जरूरी है। तो थोड़ा 1 हफ्ता लगा हमें ये सब सेटल करने में, लेकिन फिर सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। 4:30 से 5 बजे उठ के फिर मॉर्निंग वॉक, फिर लंच बना के लगभग 9:30 बजे तक हम घर से निकल जाते हैं। फिर रात में 8:30 बजे आते हैं, तो एनर्जी फ्यूल लेके फिर 1-1.5 घंटा और ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग है या कुछ पढ़ना है, फिर 10:30 बजे तक हो जाते हैं। तो सब मैनेज हो जाता है, बिल्कुल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कितने बजे आप घर से मैम सुबह जाती हैं आप अभी ड्यूटी के लिए? अभी 9:25, 9:30, 9:30 तक। ठीक, 9:30। सोचिए मैडम 9:30 बजे घर से निकलती हैं, आती हैं 8:30 बजे। इनसे ज़्यादा बिजी किसी का होगा शेड्यूल? वो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, साइंटिस्ट लेवल पे काम करती हैं मैडम। हाँ, और यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस होगा, खुद के बिजनेस में आप समय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे किसी ऑफिशियल वर्क में हैं, आप ऐसे जगहों पे हैं जहाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वहाँ समय निकालना, मोबाइल तक अलाउ नहीं है मैडम को अंदर ले जाना। फिर भी सोचिए इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा। तो अगर इतने बिजी शेड्यूल में आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस सारा खेल होता है हमारे माइंडसेट का और फोकस का। अगर आप सोच लेंगे तो चीज़ें हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। और अपना बिफोर आफ्टर भेजिएगा जिससे हम लोग दिखा भी पाएँ यहाँ पे जितने भी सारे लोग अमेजिंग एक्सपीरियंस आ रहा। और देखिए मैडम खुद साइंटिस्ट लेवल पे रिसर्च करती हैं, सर डॉक्टर भी हैं। तो अपने इस कम्युनिटी में देखिए हर एक बैकग्राउंड के लोग हैं, हर बैकग्राउंड के लोग अपने इस कम्युनिटी में 250 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो इस कम्युनिटी के साथ इसलिए आए हुए हैं कि उनको सेहत को अच्छा रखना है। तो इसलिए आप बाहर के लोगों के बातों में ना पड़िए, आप सही चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आप सामने वाला क्या बोला, थोड़ा सा हमें खुद का भी दिमाग लगाना है। साइंटिफिक तरीके से बोल रहा है, उसमें कुछ लॉजिक है कि नहीं है, सामने वाले ने बोल दिया हम तुरंत मान लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हम आपको जो कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं इसके सल्यूशन के बारे में। अभी 5 मिनट का मुझे समय चाहिए। और यहाँ पे धर्मेंद्र सर थे। धर्मेंद्र सर आप देखिएगा यहाँ पे लोगों ने अपने वजन को कम किया है और उनके स्किन में भी ग्लो बढ़ गई है। तो मतलब ये आपको ये समझना है कि स्किन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमें माइग्रेन होती है ये अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से होती है। जो हमारा माइग्रेन है, जैसे मैंने बोला सर के आधे हिस्से में होगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपको तनाव है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो आपका यहाँ पे दर्द होगा, बिल्कुल सामने। इसको क्या बोलते हैं? माथा। हाँ, यहाँ पे होगा। क्लस्टर हो गया, क्लस्टर में आपके आंखों के चारों तरफ दर्द होगा, यहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाएगी, आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, वहाँ का स्किन थोड़ा सा रेडनेस हो सकता है। और साइनस वाली हो गया, आपके यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे होगा। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम के बेस पे हमारा जो हेडेक होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो आपके बॉडी में किस तरीके का दर्द हो रहा है उससे आपको अनुमान लगाना है कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी सारे लोग को जो माइग्रेन की जो तकलीफ़ें थी, जो उनका रिवर्स हुआ है, उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके पीछे का जो रीज़न है माइग्रेन आपको आने का 2 ही कारण है। पहला, आपका खाना बैलेंस नहीं था। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल नहीं सही था। जैसे कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग का वजन बढ़ा हुआ है, एक चीज़ कॉमन है। पहला, आपका खाने का रूटीन नहीं है। दूसरा, सोने जगने का आपका रूटीन नहीं सही था। कम से कम हमें लगता है 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे। आपको क्या लगता है, कितने लोग एग्री करते हैं?
जो इस कमेटी में जब नए नए आप आते हैं, आपका सोने जगने का कोई रूटीन नहीं रहता, कोई फिक्स नहीं रहता, और खाना खाने का भी समय फिक्स नहीं रहता। सभी का है 99% का, 8% लोग ऐसे भी होंगे जो लगता होगा नहीं मेरा रूटीन बहुत अच्छा था। तो हमने क्या किया, जो कारण था आपको प्रॉब्लम आने का, हमने कारण पे काम किया, जिसकी वजह से यहाँ पे निवारण आप ऐसे सुन रहे हैं। आप कई सारे लोग बिलीव ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा क्या कि पहले उनको बताया हुआ है कि आपको ऐसे ऐसे शेयर करना है, तो यहाँ पे रिजल्ट ऐसा आता है कि आपको भरोसा ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर वाले भी डाउट करते हैं, आपको मशीन पे 10 बार खड़ा करते हैं, खड़ा हो जाओ दोबारा, अच्छा लगता है मशीन ही ख़राब है, दूसरा मशीन ही लाते हैं। ऐसे भी लोगों के साथ हुआ है, तो यहाँ पे रिजल्ट ऐसे ही आता है। तो अभी आप देखिए, जो माइग्रेन आपका रिवर्स हुआ उसके पीछे का रीज़न ये है, जो आप फ्यूल लेते हैं, जो आप नाश्ता ले रहे हैं, तो उस खाने में ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके शरीर में ये सारे वाइटामिन्स, इस मिनरल की अगर कमी है, डिफिशियंसी है, तो माइग्रेन आपका कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। मैग्नीशियम हो गया, और राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन डी हो गया, मेलाटोनिन हो गया, बहुत सारी चीज़ों का इसमें सपोर्ट होता है। कैल्शियम हो गया। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, अगर आपको हेडेक ज़्यादा होता है, महीने में कई बार आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप फ्यूल लेते हैं उसके साथ फार्मूला 2 और कैल्शियम ऐड करके देखिए। अगर आपने 3 महीना अच्छे से कर लिया, आपकी तकलीफ़ें रिवर्स हो जाएगा। मुझे लगता है 3 महीना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 दिन में ही आपका रिवर्स तकलीफ़ें हो जाएगी। तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ चीज़ों को और भी ध्यान देना है, कुछ लाइफस्टाइल को भी ध्यान देना है। अगर ऐसी आपको तकलीफ़ें है, अगर माइग्रेन आपको तकलीफ़ें है, आपके फैमिली में है, तो इस पर ध्यान देना है। देखिए, माइग्रेन अगर आपको है तो आपको क्या लगता है, महीने में 100 रुपये का दवा लगता होगा आपका, और तकलीफ़ें कंट्रोल में रहती है। लेकिन वहाँ पे आप ये ना देखिए कि आपका पैसा कम लग रहा। आप ये देखिए, ये जो आप मेडिसिन खा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या बीमारी देके जाएगी। किडनी, आप सोच रहे होंगे किडनी एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता जा रहा है, किडनी डायलिसिस, किडनी प्रॉब्लम। पहले आप सुनते होंगे जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते थे उनकी किडनी ख़राब होती थी, या लीवर। अभी दूसरा रीज़न है मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा उसका इंटेक करते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो सेकंड रीज़न ये सर्वे में पाया गया है। तो देखिए, आप इस पर ध्यान देना। अगर आपको माइग्रेन या हेडेक की दिक्कत होती है, जब भी मौसम चेंज हो उस पर आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा धूप में इसको आपको बैलेंस करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, छाता लेके आप जाइए। तेज़ धूप में आपको बाहर निकलना नहीं है। पानी का इंटेक बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और अगर आपको तकलीफ़ें ज़्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर से भागना नहीं है, उससे सलाह लेना है आपको। स्ट्रेस को मैनेज करिए। आप सोते समय क्या कर सकते हैं, पैर को धुल सकते हैं, या जहाँ भी आप रहते होंगे नंगे पैर थोड़ा सा टहलना शुरू करिए, 10 मिनट 5 मिनट। जिस तरीके से आप देखते होंगे जो आपके घर पे सप्लाई होगा, यानी जो लाइट का सप्लाई होता है, तो वहाँ पे एक जो है जो लाइट मैन होते हैं, वहाँ पे आर्थिंग के लिए ज़मीन में एक वायर जाता है, आर्थिंग के लिए। तो जब आप ज़मीन पे नंगे पाँव टहलते हैं तो आर्थिंग हमारी बॉडी में जाता है। हमारे शरीर के लिए भी आर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही, इसका मतलब आपको मैं जितना बताऊँ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप नंगे पैर ज़मीन पे अगर आपका पैर टच होता है, अभी आज मॉडर्न ज़माने में क्या हो गया, घर के अंदर आप जूता या स्लीपर पहनते हैं, घर के बाहर पहनते हैं, मतलब कभी भी ज़मीन पे हमारा नंगा पैर टच ही नहीं होता। टच होना ज़रूरी है, कम से कम आधा 1 घंटा है, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते इस पर आप ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करिए। कॉफ़ी का इंटेक जो है आपको करना ही नहीं है, कभी कभी आप कर भी सकते हैं। आप सूप, नारियल पानी में सारी चीज़ों को आप इंटेक कर सकते हैं। सब्जियों को ज़्यादा इंटेक करिए। नींद अच्छे तरीके से आप लीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो तकलीफ़ें आपका जो है जल्दी से आपका रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी तकलीफ़ें हैं तो आप जो अपना कॉमन फ्यूल है उसके साथ में फार्मूला 2 कैल्शियम ऐड आप करिएगा, तो आपका तकलीफ़ें रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी चाहिए, तो विटामिन डी जितना अपनी बॉडी की नीड है अपने फ्यूल में नहीं है, तो अलग से आपको लेना पड़ेगा। और धूप में आप बैठ नहीं सकते हैं, धूप में बैठेंगे तो तकलीफ़ें आपका बढ़ जाएगा। तो आप उसको खाने के थ्रू, खाने के सोर्स से आप ले सकते हैं। जितना भी सीजन वाली चीज़ें हैं आप उसको ज़रूर खाइए। जैसे कि अभी जिस फ्रूट का सीज़न है आप वही खाइए, जिसका सीज़न नहीं आपको नहीं खाना है। हमें लगता है ना जिस फल का सीज़न नहीं है लेकिन महंगा है, 500 रुपया किलो है, हमें क्या लगता है बहुत महंगा है, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पेट भरने के लिए आप खा रहे हैं। तो पैसा ज़्यादा लगा देने से वो चीज़ें अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सीजन वाली चीज़ें खाइए, चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ें हो। तो बाकी आप सभी लोग फ्री हैं और अपने कोच के गाइडेंस में रहिए। जो भी चीज़ें आपको अपडेट मिलता है उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो धर्मेंद्र सर आप हैं क्या, आपसे मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ धर्मेंद्र सर, वीडियो ऑन कर लीजिएगा और आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर उन सारी चीज़ों को आप करेंगे, स्किन नंबर 1 आपका ग्लो हो जाएगा, स्किन भी ग्लो हो जाएगा, एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाएगा,
डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छा हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में भी आपको सपोर्ट करेगा, वर्कआउट भी आप अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। है क्या धर्मेंद्र सर, अनम्यूट करिए आप। बाकी आप सभी रोल नंबर का ध्यान दीजिए, जिनका रोल नंबर नहीं है रोल नंबर को अपडेट करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के नाम से कम्युनिटी की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है, जिसका कास्ट लगभग 1300-1400 रुपये, जो कि डाइजेशन के लिए हमारा फ्यूल है, वो आपको फ्री में तब मिलेगा जब आपका अटेंडेंस 100% रहेगा। जी धर्मेंद्र सर, जी सर। आपने सुना कुछ लोग का एक्सपीरियंस? हाँ, तो यहाँ पे स्पेशल इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने तो बात नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हेल्थ टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, डेली बेस पे अलग अलग टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ सुना होगा कि लोगों ने वजन कम किया लेकिन स्किन का ग्लो बढ़ गया। तो आपके साथ भी होने वाला है, स्किन का ग्लो भी बढ़ने वाली है। अगर आपको पिंपल्स वगैरह है तो वो भी आपका जो है नॉर्मल होने वाला है। तो देखिए, पिंपल्स निकलने के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, शरीर से बाहर टेक केयर करते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, इंटरनल जो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको आपके पर्सनल कुछ करेक्शन देंगे, अभी आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो दिक्कतें हैं उस दिक्कत को रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी इस कमेटी का आप पार्ट बन सकते हैं। जैसे आप अखिलेश सर आपको इनवाइट किए हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपको पता होगा, रिजल्ट पता होगा। हमारे कमेटी का 15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी राइट नाउ जो 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अब आप और हमारे कमेटी में 60 से ज़्यादा ब्रांच है, 1300 से ज़्यादा कोच हैं, अभी लगभग 1350 हो गए हैं। तो आपको एक एक्सपीरियंस कोच दिया जाएगा जो कि आपको प्रॉब्लम के बेस पे आपको गाइड करेंगे। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, स्किन में तो ग्लो आने वाला है। देखिए, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे लिखा है डाइजेशन हो गया, फैट लॉस हो सकता है, एनर्जी लेवल हो गया, नींद में सुधार आ सकता है, स्किन में चेंज आपको दिखेगा, बॉडी हल्कापन, मेंटल हेल्थ, इसमें इंप्रूवमेंट आपको एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 से 3 बदलाव दिखेगा। तो अभी आपको हमारे साथ स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है ये है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 मेंबरशिप दिख रहा है, गोल्ड, प्लेटिनम और एलिट मेंबरशिप। तो आपको पहले वाले के साथ स्टार्ट करना है, इसी के साथ स्टार्ट करिए। स्किन में ग्लो भी बढ़िया आपका होने लगेगा। अगर आपको पिंपल्स वगैरह है वो चीज़ें आपका धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा। आप अगर वर्कआउट वगैरह करते हैं आपको उसमें और भी सपोर्ट मिलेगा, नींद भी अच्छी तरीके से आपका आ जाएगा। स्टार्ट करने के बाद आपको हमारे यहाँ से सारा सर्विस मिलेगा, पर्सनल कोचिंग मिलेगा, हम आपको वर्कआउट के लिए भी सपोर्ट करेंगे। आपके प्रॉब्लम के बेस पे क्या न्यूट्रिशन, क्या खाना ऐसा खाना चाहिए कि आपकी तकलीफ़ें जल्दी से रिवर्स हो। आपके साथ में फैमिली का भी हम सपोर्ट करेंगे कि आपकी फैमिली का भी तकलीफ़ें जो है, अगर उनको कोई है तो उनको भी हम मदद कर पाएँ। हमारी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने वाला है, हम लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे एक डर रहता है ना कि चलो ठीक है मेरा वज़न तो कम होगा लेकिन दोबारा बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ये हम आपको मदद करेंगे कि आप ज़िंदगी भर अपने वज़न को कम कर सकते हैं, सिखा के आपको देंगे और आपको मदद भी करते रहेंगे, आपके टच में रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। स्किन चैलेंज यहाँ पे देखिएगा, सबसे ऊपर क्या लिखा है, 21 डे वेट लॉस एंड स्किन चैलेंज। हमारे यहाँ स्किन चैलेंज होता मतलब एक हमारा कंपटीशन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे आप विनर भी बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप पहले वाले के साथ स्टार्ट करिए और देन आपको जो है पर्सनली आपको गाइड हम लोग करते रहेंगे। तो बाकी आप सभी लोग फ्री हैं, आपको लगता है कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट अगर है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप लीव ले सकते हैं। कल अपना वेलनेस वेडनेसडे है। कल हम लोग बात करने वाले बच्चों के हेल्थ के बारे में, बच्चों की ओबेसिटी के बारे में। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं, उनका पेट बड़ा बड़ा सा निकल रहा है, आप देख रहे होंगे अपने कमेटी में। तो हम कल बात करेंगे इसके पीछे का हमारा कारण क्या है कि जो आज के टाइम पे बच्चे भी ओवरवेट हो रहे हैं, उनको तकलीफ़ें आ रही है। 12 साल 14 साल के एज में डायबिटीज़ हो जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें हो जा रही है। तो ऐसे लोग पीछे का क्या कारण है या उसका सलूशन क्या हो सकता है, तो कल हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके फैमिली में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो साथ में उनको लेके बैठ सकते हैं। तो बाकी आप सभी लोग फ्री हैं, तो देखिए एक दूसरे को हम लोग विश करेंगे, देन हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं सेशन में। बाय बाय। जादू तो है छावे लगा।